गर्मियों की छुट्टियों में अरुण, जो इतिहास का प्रोफेसर था, अपने बचपन के गांव गया। गांव में उसने अपने दादा की पुरानी किताबों को पढ़ते हुए एक रहस्यमय नक्शा पाया। नक्शे पर लिखा था, जहां सूरज ढलने पर छाया सबसे लंबी होती है, वहां छुपा है एक अनमोल खजाना। केवल वही इसे पा सकता है जो सत्य, साहस और बलिदान का मतलब जानता हो। अरुण को यह बेहद रोमांचक लगा। उसने अपने दोस्तों रोहित और नेहा को बुलाया। रोहित एक इंजीनियर था और नेहा पुरातत्वविद। तीनों ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। अगले दिन सुबह तीनों नक्शा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुराने मंदिर तक पहुंचना था। रास्ते में जंगल घना और डरावना था। पंछियों की अजीब आवाजें और कहीं कहीं झाड़ियों से आती हलचल ने माहौल को और भयावह बना दिया। रास्ते में रोहित ने कहा, यह शायद दादा की कोई मजाकिया कहानी है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अरुण ने कहा, अगर डर गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक रहस्यमय पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, यहीं से शुरू होता है साहस का असली इम्तिहान। करीब 2 घंटे बाद वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमय शिलालेख थे। नेहा ने शिलालेखों को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, खजाने की चाह रखने वालों, केवल वह आगे बढ़ेगा जो लालच से मुक्त है। मंदिर के अंदर एक बड़ा दरवाजा था। नेहा ने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब हमारा इरादा सही होगा। अरुण ने दिल से प्रार्थना की और दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और सुरंग में प्रवेश किया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक छत से तीरों की बारिश होने लगी। नेहा ने चिल्लाकर कहा, सब झुको, यह शायद एक सुरक्षा तंत्र है। अरुण ने दीवारों पर बने निशानों को देखा और कहा, यहाँ कदम संभाल कर रखना होगा। जो पत्थर थोड़े अलग रंग के हैं वे सुरक्षित हैं। तीनों ने सावधानी से कदम बढ़ाए और तीरों के जाल से बच निकले। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे एक गहरा गड्ढा था, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। गड्ढे के ऊपर एक टूटा हुआ पुल था। रोहित ने अपने इंजीनियरिंग कौशल का इस्तेमाल किया और रस्सी से पुल को ठीक किया। किसी तरह तीनों उस खतरनाक जगह को पार कर गए। सुरंग के अंत में उन्होंने एक बड़ा चमचमाता हुआ कमरा देखा। कमरे में सोने, चांदी, रत्नों और प्राचीन वस्तुओं का ढेर लगा था। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक शिला पर लिखा था, केवल एक वस्तु चुनो। लोभ के साथ लिया गया हर अतिरिक्त कदम तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। रोहित ने सोने का बड़ा टुकड़ा उठाने की कोशिश की। तभी पूरा कमरा हिलने लगा। नेहा ने कहा, यह खजाना किसी परीक्षा जैसा है, हमें बस एक चीज चुननी चाहिए। अरुण ने एक प्राचीन सिक्का उठाया, जिस पर ज्ञान का प्रतीक बना था। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, कमरे के चारों तरफ की दीवारें गिरने लगी। तीनों ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे बाहर आए तो मंदिर की संरचना पीछे गिरने लगी। नक्शा जो उनके पास था अपने आप जलकर राख हो गया। जंगल में अचानक शांति छा गई। बाहर आकर अरुण ने सिक्के को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, असली खजाना लालच से मुक्ति और साहस की परिभाषा है। अरुण ने सिक्के को गांव के संग्रहालय में दान कर दिया। उसने समझा कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह साहस और टीम वर्क था जिसने उन्हें इस यात्रा को सफल बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, साहस और बलिदान ही असली खजाना है।